से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। उस गांव के बाहर जंगल के बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के 12 बजे उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता, वो कभी वापस नहीं आता। गांव में रहने वाला 22 साल का लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग बस डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और सच पता करके रहूंगा। उसके दोस्त डर गए, सबने मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। रात के ठीक 11:45 पर आरव हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पेड़ों से हवा टकरा रही थी और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उसे वो पुराना कुआं दिखा। कुएं के चारों तरफ टूटी हुई ईंटें थीं और अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, अचानक कुएं के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ! आरव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत करके टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर उसे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ। आरव डरकर पीछे हो गया। तभी वो औरत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं थे, लंबे और टेढ़े। आरव भागने लगा, लेकिन उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धप धप धप। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब 4 पैरों पर उसके पीछे भाग रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका मुंह कान तक फटा हुआ। आरव चीखा और जंगल में तेजी से भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे वो आवाज उसके बिल्कुल पास आने लगी। आरव ने डरते हुए ऊपर देखा। वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तू भी यहीं रहेगा? अगली सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर आरव की टॉर्च मिली, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से हर रात उस कुएं से 2 आवाजें आने लगी, एक औरत की और दूसरी